अस्सलाम वालेकुम। समा हेडलाइंस आपने देखी, मैं हूँ माहरूख शहरियार और मैं हूँ रमज़ईम। खबरनामे में खुश आमदीद। सबसे पहले आपको बताया कि तौहीन अदालत केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा हुक्म दे दिया। राना शमीम पीर तक असल बयान हलफी जमा कराएं वरना फर्द जुर्म आयद कर देंगे। अदालत ने राना शमीम को बयान हलफी लेने खुद बैरून मुल्क जाने की इजाज़त देने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। और क्या कुछ हुआ है आज की समाअत में, बात कर लेते हैं। सुहेल रशीद हमारे साथ हैं, उनसे। सुहेल, बताइएगा क्या कार्रवाई हुई है आज? देखिए, अहम हुक्म सामने आया इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। राना शमीम को असल बयान हल्फी जो उनकी जानिब से बताया गया था कि बरतानिया में मौजूद है, वो पीर तक अदालत में जमा कराने का हुक्म दिया गया है और कहा गया कि अगर पीर को बयान हल्फी जमा नहीं होता तो तमाम जो तौहीन अदालत केस में फरीकें हैं उन पर फर्द जुर्म आयद कर दी जाएगी। आज राना शमीम के वकील लतीफ अफरीदी पहली बार अदालत में पेश हुए थे। उन्होंने ये इस्तदा दी थी अदालत से कि राना शमीम को बयान हल्फी लेने के लिए खुद बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दी जाए। ताहम इस इस्तदा को अदालत ने मुस्तरद कर दिया और साथ उनको पूरा केस की बताया उनके वकील को कि इस अदालत के तमाम जजेस के ऊपर सवाल उठाए गए हैं और अब आपका जो मोक्किल है राना शमीम वो अपना बयान हल्फी ही जमा कराने से गुरेजा हैं। तो बताएं कि उनको बैरून मुल्क कैसे जाने दिया जा सकता है। बेहतर ये है कि वो पीर तक अपना जो असल बयान हल्फी है उसको इस अदालत में जमा करवाएं, क्योंकि कार्रवाई आगे बढ़ाने के लिए ये इंतहाई ज़रूरी है। इस मौके पर जो अंसार अब्बासी हैं वो खुद भी अदालत में पेश हुए थे। ताहम जो राना शमीम के वकील हैं उन्होंने ये बताया कि राना शमीम अपने जो बयान हल्फी का मतन है उस पर कायम है, लेकिन उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि अखबार को उन्होंने कोई भी बयान हल्फी जारी नहीं किया और ना ही वो इसे शाया करवाना चाहते थे, इसलिए बैरून मुल्क ये बयान हल्फी जमा कराया गया था। पीर तक इस केस की समाअत मुलतवी कर दी गई है। ठीक है, पीर तक इस केस की समाअत को मुलतवी कर दिया गया है। तफसीलात के लिए बेहद शुक्रिया। और अब आपको बताया कि सियालकोट पुलिस ने मोबाइल कॉल्स, डेटा और CCTV फुटेजेस की मदद से मजीद 8 मरकजी मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। 26 मुल्जिमान को जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया। रियाज अहमद रिपोर्ट करेंगे। श्रीलंकन मैनेजर के कत्ल का वाकया, इश्तियाल फैलाने और तशद्दुद में मुलविस मरकजी मुल्ज़िम इम्तियाज उर्फ बिल्ली समेत मजीद 8 अहम किरदार गिरफ्तार कर लिए गए। पुलिस की तफ्तीशी टीम ने कार्रवाई मोबाइल कॉल्स रिकॉर्ड और क्लोज सर्किट फुटेजेस की मदद से की। गिरफ्तार होने वाले 8 मुल्ज़िमान श्रीलंकन मैनेजर पर हमले की मंसूबाबंदी में मुलविस हैं। सियालकोट वाक़े के 26 मुल्ज़िमान का इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत गुजरांवाला ने 15 रोजा रिमांड मंजूर कर लिया। साथी रिपोर्टर जंगीर खान के साथ रियाज अहमद, समा, लाहौर। और सियालकोट वाक़े में बहादुरी की मिसाल कायम करने वाले मलिक अदनान की पजीराई वज़ीर आज़म हाउस के खुसूसी मेहमान बन गए। आज खुसूसी तकरीब में उनकी खिदमात को सराहा जाएगा। वज़ीर आज़म पहले ही तमग़ा शुजाअत देने का ऐलान कर चुके हैं। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं, मलिक अदनान हमारा फ़ख्र हैं, पूरी कौम को उन पर नाज है। मैंने तो अपनी जान से ज़्यादा कोशिश की थी, अपनी जान की बाजी लगा दी थी कि मेरे मुल्क का इमेज जो है ना वो ख़राब ना हो। मलिक अदनान को उसकी मस्बत कोशिश का इनाम मिल रहा है। आज रात वज़ीर आज़म हाउस में बतौर मेहमान खुसूसी क़याम करेंगे। जहां बहुत सारे हाथ एक नहत्ते आदमी पर उठ रहे थे, वहां एक हाथ इसको बचाने के लिए भी उठा। वो हाथ मलिक अदनान का था। हमने कोशिश की है उनके ऊपर लेटकर उनको बचाने की, हर तरह की कोशिश की है। जान पर खेल कर अमन पसंदी को फरोग देने की कोशिश करने वाले मलिक अदनान के लिए वजीर आजम ने तमग़ा शुजाअत का ऐलान तो पहले ही कर दिया था। अब इन्हें स्टेट गेस्ट बनाकर मजीद इज्जत से नवाजा जा रहा है। रात वजीर आजम हाउस में गुजारने वाले मलिक अदनान सुबह उठकर वजीर आजम ऑफिस जाएंगे, जहां उनके एजाज में एक खुसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया है। आगे दिखाएंगे, PDM में डेडलॉक बरकरार। आसिफ अली जरदारी ने मुस्लिम लीग नून के खिलाफ तबले जंग बजा दिया। नाम लिए बगैर मुल्क दुश्मनी का इल्जाम लगाया। कहा, ये तो अपने मुल्क में मरना भी नहीं चाहते, हम हर जगह इनसे लड़ेंगे। दावा किया कि पार्टी निचली सतह तक मजबूत हो जाए तो हरीफों को खुद ही संभाल लूंगा। हर जगह पे हम इनसे लड़ेंगे, हर मोहल्ले में इनसे लड़ेंगे, इसलिए कि पाकिस्तान के ये खिलाफ, ये मेरी धरती के खिलाफ हैं। जो इस धरती में नहीं मरना चाहता हो उसकी क्या मसला है। अपने हिसाब साइज से गलियां, मोहल्ले, बरादरियां देख के इन्हें कॉन्स्टिट्यूंसीज बनाई। पूरे पंजाब में इन्हें कॉन्स्टिट्यूंसीज बनाई। इंशाल्लाह ये कॉन्स्टिट्यूंसी हम चेंज करेंगे।
आपने जो कॉन्स्टिट्यूंसी जिस पे इलेक्शन लड़ी है, ये 77 के बाद मियाँ साहब बनाते रहे। पंजाब में इलेक्शन पीपल्स पार्टी के लिए मुश्किल नहीं है, हमारी अपनी कमजोरियां हमारे सामने आती हैं। मैं 50,000 वोट ले सकता था अगर हम वोटर टर्नआउट बढ़ा सकते। वार्ड वाइज मेरी पार्टी बना दें, बाकी मुझ पे छोड़ दें, मैं इनको खुद ही संभाल लूँगा, पूरे पाकिस्तान को संभाल। पाकिस्तान आज बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी की वजह से एक खतरे में है। दुनिया पाकिस्तान को तोड़ना चाहती है और हमने अहद किया हुआ है पाकिस्तान बचाने का। हम पाकिस्तान के लिए लड़ेंगे, पाकिस्तान को बचाएंगे। आपको बताएं कि साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि आसिफ ज़रदारी बेशक डट कर मुकाबला करते रहें, हशर NA 133 जैसा ही होगा। असेंबलियों से इस्तीफ़ों और अदम एतमाद के ऑप्शन मुनासिब वक्त पर इस्तेमाल करेंगे। उन्होंने एहतसाब अदालत में पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू में नैब को भी शदीद तनकीद का निशाना बनाया। कहा, चेयरमैन नैब डेली वेजेस हैं, सदर साहब के पास नए चेयरमैन नैब की तकर्री की समरी पर दस्तखत करने का वक्त ही नहीं। हमें न जरदारी साहब के डट के मुकाबले से कोई खतरा है। सियासत करनी है, उन्होंने बिल्कुल डट के मुकाबला करें और हशर वही होगा जो लाहौर में 133 में हुआ है। इस्तीफे का ऑप्शन भी मौजूद है, अदम एतमाद का ऑप्शन भी मौजूद है, अपने वक्त में इस्तेमाल किए जाते हैं। PDM का मकसद मुल्क के निज़ाम को बदलना है। जिस मुल्क का निज़ाम आइन के मुताबिक न चलता हो, वहाँ पर आप किस पर अदम एतमाद करेंगे? आपके सामने जो कुछ हुआ जॉइंट सिटिंग के अंदर कि टेलीफोनों पर यहाँ पर हाजिर किया गया वुज़रा को, PTI के अपने मेंबरान को, और उनसे वोट लिया गया। तो जब तक ये मुदाखलत आईनी निज़ाम में ख़त्म नहीं होगी, मुल्क आगे नहीं चलेगा। तो सारे एहतसाब का मकसद सिर्फ अपनी चोरियां बचाना है। 42 अरब की चोरी कोविड के मामलात में हो चुकी है। नैब का चेयरमैन डेली वेजेस पर है और उसको हर हफ्ते नैब चेयरमैन को लॉलीपॉप दे देते हैं कि जनाब जो नया चेयरमैन है उसकी सिलेक्शन के लिए सदर साहब को समरी भेज दी गई है। वो सदर जो आंखें बंद करके ऑर्डिनेंस जारी करता है, 4 महीने हो गए समरी वो साइन नहीं कर सका। उनके पास समरी साइन करने का वक्त नहीं है, अपने बेटे की दंदान साजी के मायदे पर साइन कर रहे हैं। तो समरी कहाँ पर है, जरा ये बता दें। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल ने समा से गुफ्तगू में कहा कि पार्लियामेंट का हमेशा एहतराम किया है और करेंगे। जिन पर मुकदमा चल रहे हैं उनके कमेंट्स की कोई हैसियत नहीं है। अहम बात है कि आपको एक क्लियर से बात है तो जो जल्दी को मैं आता हूँ लेकिन कभी मसरूफियात की वजह से नहीं आ सका, पहले से इनको इन्फॉर्म किया है। लेकिन पार्लियामेंट की जो अहमियत है वो मुसलमा है, हमेशा ही हकीकत पेश नज़र पार्लियामेंट का एहतराम करना है, पार्लियामेंट का एहतराम किया है और हमेशा करेंगे इंशाल्लाह। शाहिद खाकान अब्बासी ये कहते हैं जी कि चेयरमैन नायब साहब डेली वेजेस पे काम कर रहे हैं। और बात यह है कि जिन लोगों के मुकदमात चल रहे हैं उनके कमेंट्स की कोई हैसियत और अहमियत नहीं है। उनका ये भी कहना है कि सिलेक्टिव एहतसाब हो रहा है। मैं आपसे कह रहा हूँ कि बिल्कुल 100% गलत है। किसी वक्त मैं आप सबको बुलाऊँगा और मैं आपको बताऊँगा कि एहतसाब कैसे हो रहा है। ऐसा न माजी में हुआ है न कभी होगा। आपको लिए चलेंगे बराह रास्त मुफ्ती आजम पाकिस्तान मुफ्ती तकी उस्मानी इस वक्त मीडिया टॉक कर रहे हैं। I have requested here His Excellency to convey our heartily condolence and our sentiments to the people, to the government and the people of Sri Lanka. And we have thanked His Excellency to give us this chance of meeting him and expressing our sentiments towards him. Thank you very much. मैंने हम अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त पाकिस्तान के तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा के नुमाइंदे मौजूद हैं और उन्होंने हिज एक्सेलेंसी जो हाई कमिश्नर श्रीलंका से अल्हम्दुलिल्लाह मुलाकात की है। हम इनके शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने हमें मुलाकात का मौका दिया और मकसद ये था कि हम अपने दिली जज्बात का इजहार करें इनके सामने और उस वाक़े की शदीद अल्फाज में मजम्मत करें कि जो सियालकोट में पेश आया। और ये वाक़या ऐसा है कि पाकिस्तान के किसी भी मकतब फ़िक्र, किसी भी सियासी, मजहबी
सरकारी हलके में से हर एक ने इसके ऊपर बहुत रिएक्शन लिया है, बहुत शदीद रद्द अमल का इजहार किया है और इसको बहुत बर्बरिया इक़दाम, वहशियाना इक़दाम करार दिया है। इसमें कोई इख्तलाफ नहीं है और सब ने इस बात का इजहार किया है कि श्रीलंका हमारा भाई है, श्रीलंका हमारा भाई कंट्री है और हम इंशाअल्लाह उनके साथ अपनी यकजहती का भी इजहार करते हैं और कंडोलेंस का भी, उनके ताज़ियत का भी इजहार करते हैं। और हम ये समझते हैं कि जो लोग इस वाक़े में मुलव्वस हुए और जिन्होंने बिला वजह किसी एक हमारे पाकिस्तान में काम करने वाले श्रीलंकन भाई की साथ ज़्यादती की, वो बदतरीन सज़ा के मुस्तहिक़ हैं। और उसके साथ साथ हम चाहते हैं कि उनकी फैमिली को, उनके घर वालों को जिन्होंने अचानक ये सदमा सहा है, उनको मुनासिब मुआवजा अदा किया जाए। और हम समझते हैं कि हमारी गवर्नमेंट, हमारी हुकूमत इस पर काम कर रही है और मुनासिब तरीके से उनकी चाराजोई की जाएगी। साहबजादा हामिद सईद काज़मी साहब, कुछ आप इरशाद। आप अगर इधर तशरीफ ले जाएं, मुझे लगता है इधर है। First of all, I would like to mention that these religious scholars and spiritual leaders are here for condolence, for expressing their grief. But really we are at a loss of words to say anything, because this is such a barbaric, such an unhuman and such a cruel act that no one can support it, no one can justify it. So we are here to say that we are all very feeling very shameful, and we express our heartfelt sorrow and very deep feelings for that. And we truly demand Pakistani government for compensation and for expressing their gratitude for that victim who has served his own nation and for our own country. He was serving here. And we appreciate, and not only the religious scholars, but from every walk of life, every person is condemning this brutal act. And I think we have shared our feelings with His Excellency, and he is very kind enough to express that Pakistan and Sri Lanka, they are so close friends that this act would not create any wrongdoing, any difference between these two countries, inshallah. Thank you. Professor Sajid Mir Saab. Why won't you come here? Bismillahirrahmanirrahim. As stated before, we have come here to express our sorrow and grief and our condolence for the sad event which happened in Sialkot. It's not an expression of Islamic teachings. It is not an expression of the feelings and the sentiments of Pakistani people. It is against both of them. It's a cruel act. It's an act which should be condemned at all levels. And we have not only condemned it, but also express our solidarity and our sympathy for the family of the deceased, and for the Sri Lankan people, and for the Sri Lankan government. And I support the demand that they should be amply compensated as far as possible. Thank you. Thank you. Abul Khair Zubair साहब मिली यकजहती काउंसिल के सरबराह हैं, 1 मिनट में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज
पाकिस्तान भर के तमाम उलमा, मशाइख, अइम्मा और तमाम अहम तंजीमों के सरबराहान यहाँ आए हैं इजहार ताज़ियत के लिए, इजहार हमदर्दी के लिए। जो सानिहा सियालकोट में हुआ है उसके लिए पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है और इस्लाम हमें ये सिखाता है, कुरान पाक में अल्लाह का हुक्म है कि मन क़तल नफ्सन बग़ैर नफ्सिन और फ़सादिन फ़िल अर्द फ़कअन्नमा क़तल अन्नास जमिया। जिसने अगर किसी एक शख्स को भी बग़ैर किसी वजह के कत्ल किया, कुरान कहता है उसने गोया सारी इंसानियत को कत्ल कर दिया। अब ज़ाहिर बात है, कोई मामूली बात नहीं है कि एक शख्स पे झूठा इल्ज़ाम लगाकर उसकी कोई तहक़ीक़ नहीं की, कोई तस्दीक़ नहीं की और उसको कत्ल कर दिया जाए। तो ये इस आयत के तहत आता है और कुरान इसकी सख्त तरीन मजम्मत करता है। और हम क्योंकि कुरान के मानने वाले हैं, इस्लाम के मानने वाले हैं, लिहाजा इस वाक़े की पुरज़ोर मजम्मत करते हैं, उस ख़ानदान के साथ इज़हार हमदर्दी करते हैं और दुनिया को ये बावर कराना चाहते हैं कि इस किस्म के वाक़यात का इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। इस्लाम मोहब्बत का सबक देता है, अमन व आश्ती का सबक देता है, रवादारी का सबक देता है। इस किस्म के जो वाक़यात होते हैं इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं और पाकिस्तान के जो आइन है वो भी इसकी इजाज़त नहीं देता। कारी हनीफ जलंधरी साहब हमारे मदारस के बोर्ड की नुमाइंदगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान के तमाम मकातिब फ़िक्र के मुमताज़ और जय्यद उलमाए कराम और मशाइख़ इज़ाम का ये वफ़द दो अहम मकासद के लिए श्रीलंकन हाई कमीशन इस्लामाबाद में आया। एक तो सियालकोट के दिलखराश अंदोहनाक साने पर ताज़ियत और इज़हार अफसोस के लिए और दूसरा श्रीलंकन हाई कमिश्नर के ज़रिए श्रीलंका की हुकूमत, आवाम और ख़ास तौर पर जो इस साने का शिकार हुए उनके ख़ानदान से यकजहती का इजहार करते हुए इस बात का यकीन दिलाने के लिए कि इंशाअल्लाह हुकूमत पाकिस्तान मुजरिमों के साथ कोई रियायत नहीं करेगी, उनको इबरतनाक सज़ा दी जाएगी और इस साने का पाकिस्तान और इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। और तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमा की मौजूदगी में मैं ये अपील करूँगा कि आने वाला जो जुमातुल मुबारक है, जो 10 दिसंबर है, पूरे मुल्क में इसे योम मज़म्मत के तौर पर मनाया जाए और 10 दिसंबर के जुमातुल मुबारक में इस्लाम का जो पैगाम अमन व मोहब्बत है और इसी तरह पर अक़लियतों और मनाटी के जो हुकूक हैं उनके ऊपर खुतबाए कराम रोशनी डालें। इंशाअल्लाह कराची से पेशावर, कोयटा से गिलगित मुज़फ़्फ़राबाद तक हर मस्जिद और इमाम बारगाह में इसी मौजू पर गुफ्तगू होगी और कौम तक इंशाअल्लाह यह पैगाम पहुँचाया जाएगा। साहबजादा हामिद रज़ा साहब हमारे आज़ाद कश्मीर से औकाफ के मिनिस्टर हैं, तो 1 मिनट नुमाइंदगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन। ये जो सियालकोट में वाक़या रूनुमा हुआ, हम इसकी शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हैं। आज तमाम मकातिब फ़िक्र का यहाँ श्रीलंका के हाई कमीशन के पास आना इस बात की तरफ ये इशारा है कि ये जो वाक़या रूनुमा हुआ, ये इस्लाम भी इसकी इजाज़त नहीं देता और ना ये पाकिस्तानी कौम का ये मिजाज है। और मैं यहाँ श्रीलंका के हाई कमीशन को इस बात की यकीन दहानी कराता हूँ कि इंशाअल्लाह हम इन लोगों को कैफर किरदार तक पहुँचाने के लिए अपने हिस्से का किरदार अदा करेंगे। अल्लामा आरिफ वाहदी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम यहाँ तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमा किराम, मुफ्तियान एज़ाम हाज़िर हुए हैं और ये पूरी कौम की नुमाइंदगी करने के लिए यहाँ हैं। पूरे पाकिस्तानी अवाम की नुमाइंदगी है। अपने श्रीलंकन भाइयों को, मरहूम की फैमिली को और श्रीलंकन अवाम को ये पैगाम देने आए हैं कि इंशाअल्लाह श्रीलंका और पाकिस्तान पहले भी दोस्त और बिरादर मुल्क थे, अब भी उसी तरह रहेंगे। हम इस शिद्दत के वाक़े की शदीद मजम्मत करते हैं और ये बता रहे हैं कि इस शिद्दत पसंदी के पीछे पाकिस्तान के उलमा और अवाम नहीं हैं। ये इस्लाम की बदनामी कर रहे हैं, ये पाकिस्तान के साथ ज़्यादती कर रहे हैं और हमारा पैगाम है कि हम इसी तरह ये दोस्ती बरकरार रखेंगे, आगे बढ़ेंगे और श्रीलंकन अवाम के साथ इससे भी बेहतर ताल्लुकात कायम करने में इंशाअल्लाह कामयाब होंगे। ये हमारा पैगाम श्रीलंकन अवाम के लिए। बहुत शुक्रिया। हज़रत मौलाना मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब, जामियातुर रशीद कराची, एक दो जुमले जो आप हाई कमिश्नर, वी वांट नाउ यू प्लीज टेल सम वर्ड। कुछ नहीं कहना। बिग लाउड सर। उसमें आखिर में मुश्तरका जो बयान है वो फिर किबला साहब आपके। Today is a sad day
but the highest level of clergy in Pakistan, coming from east, west, north, south, to the High Commission to convey the condolence of the religion and the government of Pakistan and the people, is very moving as the High Commissioner in Pakistan. This particular incident is a horrific, horrendous incident which took place, which should not happen in any place in Pakistan or in the world, and we condemn it. But the manner, the clergy, the government, the people had risen up to take action in catching the culprits, remanding them, and initiating legal proceedings is very satisfying. Alhamdulillah. At the same time, I have seen during the last 3 days, people of Pakistan from all walks have been calling us, sending us messages, coming and seeing us, and condemning this barbaric murder. But at the same time, they all say that this is not Pakistan, and we believe it. And Pakistan and Sri Lanka, as mentioned, we became friends from the time we received our independence, you in 1947 and we in 1948. From that time, our relations had been at the highest level. Your country has many times come and assisted us when we needed, and vice versa. So this particular incident is not going to have any impact on the relations of the two countries. I will assure that. Inshallah. Thank you very much. And your Prime Minister has spoken to our President and said the same thing, that he has taken undertaking that the people who have involved in this murder will be rightfully dealt as per the legal provisions in the country. And our request has been, in addition, that this particular family, which has become destitute, to be provided adequate compensation. And there again, let me again thank all of you, my sirs, who had come here to condole with us and pass the condolences for the family, which we will be transmitting to them. Thank you very much. Thank you very much. His Excellency, I assure you from our government, from my Prime Minister, and from my country, from my people, inshallah, Pakistan will do justice, and we are with the family, and we do what's the possible. इंशाअल्लाह जो मुमकिन होगा वो हम उस फैमिली के लिए भी करेंगे, और मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान और पाकिस्तान की आवाम की तरफ से भी ये यकीन दिलाता हूँ कि इंशाअल्लाह ये मुजरिमीन अपने इंजाम को पहुँचेंगे, और बहुत जल्द आप ये देखेंगे कि इंशाअल्लाह आज हमारे इजलास में जो उलमा का हुआ, चीफ जस्टिस साहब से ये भी गुजारिश की गई है कि इस मामले में स्पीडी ट्रायल जो है वो किया जाए ताकि ये मुजरिमीन अपने इंजाम को पहुँचे। अब जो एलामिया है मुश्तरका, वो मोहतरम जनाब क़िबला याद साहब, चेयरमैन इस्लामी नज़रियाती कौंसिल पेश। एलामिया जो तमाम उलमाए किराम के ख़यालात आपके सामने आ गए, मैं उर्दू में पेश करूंगा, फिर अंग्रेज़ी में भी उसकी एक तलखीस दे दूंगा, और हमारे जो मीडिया कोऑर्डिनेटर है राना जाहिद साहब वो तकसीम भी कर लेंगे आपके दरमियान, और जो नाम है तमाम उलमाए किराम के उनकी लिस्ट भी आपको दे दी जाएगी। तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमाए किराम, मुफ्तियान इज़ाम व मशाइख की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। हम आज श्रीलंकन सफारत खाने में 3 दिसंबर के अंदोहनाक वाक़े पर इजहार ताज़ियत और इजहार यकजहती के लिए आए हैं। सियालकोट का हालिया सानहा एक अलमिया है जिसकी वजह से पाकिस्तान समेत दुनिया भर में गम व गुस्सा फैल गया है। हुजूम की सूरत में बेरहमाना अंदाज में एक इंसान को मारा पीटा गया और बिल आखिर मौत के घाट उतार कर उसकी लाश जलाई गई।
मावराए अदालत कत्ल का ये एक भयानक और खौफनाक वाक़या है। बग़ैर सबूत के तौहीन मज़हब का इल्ज़ाम लगाकर ये एक गैर शरई हरकत की गई है। ये पूरी सूरत हाल कुरान और सुन्नत, आईन इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान और मुल्क में राय जुर्म सज़ा के क़वानीन के सरासर ख़िलाफ़ है। इनकी जितनी भी मज़म्मत की जाए कम है। इस्लामी नज़रियाती कौंसिल और तमाम नुमाइंदा उलमा ने आज यहाँ आकर इस मज़म्मत का इजहार किया श्रीलंकन एक्सीलेंसी के साथ। आक़िबत ना आंदेश अनासिर का ये इक़दाम मुल्क, कौम, इस्लाम और मुसलमानों के लिए सुबकी का बायस बना है। अलावा अज़ीम पैगाम पाकिस्तान की कौमी दस्तावेज़ जिसमें हर किस्म के मुसल्लह इक़दाम की नफ़ी की गई है, ये इक़दाम उस पैगाम पाकिस्तान से भी सरासर इन्हिराफ है और पैगाम पाकिस्तान को पाकिस्तान के तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमाए किराम और मदारिस बोर्ड्स की तायीद हासिल है। इन शरपसंद अनासिर के ख़िलाफ़ राइज मुल्की क़वानीन के ख़िलाफ़ सख्त से सख्त क़वानीन के मुताबिक इक़दाम किए जाएंगे। और इस तकलीफ़ दे वाक़े में अहम बात जो मैं करता हूँ वो ये है कि नौजवान मलक अदनान ने अपनी जान की परवाह किए बग़ैर इस कत्ल होने वाले बेगुनाह शख्स को बचाने की जो भरपूर कोशिश की, इस नौजवान का ये इक़दाम काबिल तहसीन है, काबिल तक़लीद है। हम वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने कि इस फ़ैसले की तायीद करते हैं, तहसीन करते हैं कि आज इंशाअल्लाह 3:30 बजे मलक अदनान को तमग़े शुजाअत मिलने वाला है। ये एक बहुत मुस्तहसन इक़दाम है। आज का नुमाइंदा इज्तिमा उलमाए किराम का, मुफ्तियान का और मशाइख़ इज़ाम का ये करार देता है कि इस्लाम में तशद्दुद और इंतहा पसंदी की कोई जगह नहीं। उलमाए किराम एतदाल पसंदी को फ़रोग़ देंगे, इंतहा पसंदी को रोकने के लिए मुआशरे में अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे ताकि मुल्क पाकिस्तान अमन व आशती का गहवारा बन जाए। अंग्रेज़ी में कुछ अल्फाज इसके ये हैं कि दी रिप्रेजेंटेटिव उलमा, दी custodians of shrines and those who give verdict, the muftis, the representative group of them all over the country, they came here today to Sri Lankan embassy to show condolence and solidarity with the people of Sri Lanka. And we are very grateful that Sri Lankan Excellency High Commissioner received us with very warmth, and the way he showed his expression was extremely moving. He declared that this tragic incident will not hamper the good relationship between Pakistan and Sri Lanka. This is extremely encouraging, and it is our resolve that Pakistani law will take its course and the criminals will be taken to book. So this is the resume of today's discussion and our expression of solidarity and condolence in the Sri Lankan embassy. Thank you very much. आखिर में आप तमाम दोस्तों का, तमाम उलमा इकराम का और श्रीलंकन हाई कमिश्नर का शुक्रिया। इस्लाम के नाम पर किसी को कत्ल कर देना किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये इक़दाम काबिल कबूल नहीं। आपको बताएं कि उलमा इकराम श्रीलंकन हाई कमीशन के बाहर मीडिया टॉक कर रहे थे। खबरों का सिलसिला जारी है। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। कराची वालों के लिए बुरी खबर कि इलेक्ट्रिक सार्फिन के बिजली एक माह के लिए ₹4.25 रुपए फी यूनिट महंगी कर दी गई। नेपरा ने बिजली महंगी करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इजाफा सितंबर की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया है। सार्फिन से इजाफी वसूलियां दिसंबर के बिलों में ली जाएंगी। कराची वालों पर 6 अरब 63 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं दुनिया की पहली अपोजिशन है जिसने 4 महीने पहले मार्च की कॉल दी है। 23 मार्च कौमी तकरीब का दिन है। PDM वाले तारीख पर असर नौ गौर करें। फजलुर रहमान किन के पीछे चल रहे हैं? पाकिस्तान पहला मुल्क है जहां अपोजिशन ने 4 माह पहले कॉल दी है और यौम पाकिस्तान पर दी है। और मैं मौलाना फजलुर रहमान साहब से और शहबाज शरीफ से ख़ास तौर पर कहना चाहता हूँ कि 23 मार्च जो है वो फ़ौज पाकिस्तान का एक आलमी सतह पर मनाया जाने वाला दिन है जिसमें कि इस्लामाबाद के बाज़ रास्ते बंद कर दिए जाते हैं और फिर अपोजिशन ये एतराज़ ना करे कि हमारे रास्तों को बंद किया गया। फजलुर रहमान साहब को ख़ुद कहना चाहता हूँ
کہ جن کے پیچھے آپ لگے ہوئے ہیں ان کے ٹیلنٹس تو کچھ اور ہیں. وہ تو بڑے استاد جو ہیں جاتی عمرہ کے پورا کا پورا خاندان، ان کی صلاحیتیں تو گلوکاری میں زیادہ ہیں. تو آپ درس نظامی کے طلباء کو ان کے ساتھ لے جانا چاہیں گے. اور مجھے پورا یقین ہے کہ آپ اس تاریخ پر اثر نو غور کریں گے اور 4 مہینے تک انشاءاللہ تعالی عمران خان اس مہنگائی کو بھی کنٹرول کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے. اور صرف بیٹا ہی نہیں ہے، آپ کو بتائیں کہ ماں بھی خوب سر لگاتی ہیں. مریم نواز کی گانا گاتے ایک اور ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے.